हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। ट्रेड बनने वाली है अपनी, बास्केट रेडी है और गैप डाउन भी ओपन हुआ है मार्केट। कॉल सेल कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी अग्रेसिव लेकिन परफेक्ट ट्रेड बनेगी यहाँ पे। ठीक है। विक्स बहुत हाई है, विक्स हाई है, 4 से 5% अप है विक्स, इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत शो होगी। साथ में आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है। थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखेगा मैं इसको पोस्ट टू पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद में मैं फिर इसमें ज़्यादा लॉस नहीं लेना चाहता, क्योंकि साथ में मैं यहाँ पे मैंने सेंसेक्स में अलग अकाउंट में एक लोड बाय भी किया है स्कैल्पिंग के लिए। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, उसके हिसाब से मैं इसको होल्ड करूँगा। उसको तो मैं जल्दी ही बुक कर दूँगा, आज से स्टार्ट किया है उसमें। अभी जो मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर दिया है, बहुत ही जल्दी क्विक किया है, क्योंकि वॉलेटिलिटी को देखते हुए सेलर्स को वॉलेटिलिटी नुकसान करती है। और इसमें हेज भी मैंने 50% किया है इसी कारण से। अगर 40 या 30% हेज रखता तो शायद से और ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देता अभी, लेकिन ठीक है, जितना भी होगा हम इसको होल्ड करेंगे। और दूसरी मेरी ट्रेड है ये वाली, इसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब कि 10-15% के आसपास प्रॉफिट दिखाई देने लग गया इसमें। मैं इसमें यहाँ पे बुक कर दूंगा, क्योंकि मुझे सेलिंग वाली पोजीशन मॉनिटर करनी है। तो एक काम अपना हो चुका है उसमें, और साथ में इसमें भी बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। इसमें तो अभी 526 का प्रॉफिट बुक किया है हमने, और जैसे ही प्रॉफिट बुक किया उसके बाद में और भी एकदम से स्पाइक आया। देखो ये बाइंग में किया है मैंने टारगेट के हिसाब से, है ना। निफ्टी में बात की जाए तो निफ्टी में भी टारगेट हमें मिल चुका है। इसमें 36 के पॉइंट आसपास टारगेट मिल रहा है। एंट्री थोड़ा सा नीचे भी बना था, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ एंट्री किया था इसलिए। तो टारगेट के हिसाब से तो यहाँ पे भी बुक हम कर सकते हैं सेलिंग वाला पोजीशन। लेकिन चूँकि सेलिंग किया ही है डीके के लिए, तो जो भी होगा हम इसमें देखेंगे। या तो अब ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेगा, क्योंकि अब जेब से जाना है नहीं। और एंजल वन में प्रॉफिट मिल चुका है हमें, जितना भी है छोटा मोटा प्रॉफिट है। अब बाकी देखते हैं इसमें क्या ही होता है। प्रॉफिट अपना 1% से ऊपर भी दिखाई दिया था। 500 के अभी भी चल रहा है, 540-550 तक हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाई दिया हमें। अगर हम 1% पे, जो अपना रेगुलर टारगेट है उसके हिसाब से 1% पे बुक करना है हमें, लेकिन मैं इसको होल्ड करूँगा थोड़ा, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस मेरा 375 का था, 350 का था, तो मैं कम से कम 700 तक प्रॉफिट तो चाहूँगा। या फिर मुझे स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा, पैसे के हिसाब से स्टॉप लॉस कम, और मतलब पैसे के हिसाब से ½ % और पैसे के हिसाब से ही 1% टारगेट। अगर इस हिसाब से अगर रेगुलरली 2 से 3 दिन में होता है तो, क्योंकि अभी देखो 500-550 का प्रॉफिट चल रहा है। चार्ट में मुझे टारगेट मिल चुका है अभी,
मतलब 36-37 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो 4 पॉइंट में क्या ही होगा, ऑलमोस्ट मिल ही चुका है वो तो टारगेट, क्योंकि कैंडल कंफर्मेशन के लिए कितना 7-8 पॉइंट नीचे हमने एंट्री बनाई थी, 8 पॉइंट, तो चलेगा उसके हिसाब से हमें। अब देखते हैं इसमें कितना हम होल्ड कर पाते हैं, होल्डिंग पावर। चार्ट में हम वहीं आ चुके हैं, कोस्ट टू कोस्ट, जहाँ एंट्री ऑलमोस्ट हमने बनाई थी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का यही पावर है कि हमें प्रॉफिट ही दिखाई दिया, क्योंकि हम 4 से 5 पॉइंट नेगेटिव भी आ चुके थे चार्ट के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमें 250, 250 तक, 300 तक का ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दिया हेजिंग में। तो और हम होल्ड करते हैं इतना ही, और होल्ड कर पाते हैं कि अपना प्रॉफिट अगेन 400 450 तक गया था, और फिर से अब प्रॉफिट ऑलमोस्ट ही कोस्ट टू कोस्ट के कगार पर आ चुका है। चार्ट में हम देखें तो हम नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन सेलिंग वाली पोजीशन में तो अभी भी हमें प्रॉफिट ही चल रहा है। बस यही तो डर था, विक्स हाई था, तो प्रॉफिट अपना वापस आ चुका है 150-200 पर, 50 रुपये के आसपास दिखाई दिया था एक बार पहले इसमें, और काफ़ी टाइम हो चुका है ट्रेड को होल्ड करते हुए। 9:35 पे ट्रेड बनाई थी, 10:07 हो चुके हैं। हम देखते हैं इसमें और क्या होगा, या तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे, या फिर हमें कम से कम 650 से 700 का प्रॉफिट तो बुक करना पड़ेगा। आप इतना होल्ड किया है तो अब तो करना ही पड़ेगा ना। एनालाइज़र में अगर हम देखें तो बढ़िया बता रहा है, 2100 तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है, लेकिन कहाँ जाएगा तब तक। तो प्रॉफिट अभी 100 रुपये, ओके 100 रुपये से कम आ चुका है प्रॉफिट, 93, 96 आ चुका है, A78, 85, ओके मुझे लग रहा है जाने वाला है 50 रुपये प्रॉफिट भाई साहब। चार्ट में हम नेगेटिव आ चुके हैं, 15-16 पॉइंट नेगेटिव। ठीक है, कोई ना, होल्ड करते हैं इसको, और होल्ड करते हैं। ₹50 प्रॉफिट टच हुआ, और चार्ट में 12 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, 12 पॉइंट्स का, और इधर प्राइस में देखें तो 450 का प्रॉफिट फिर से टच हुआ एक बार। यहाँ पे साइकोलॉजी ये आता है माइंड में कि अब बुक कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। 500 का प्रॉफिट, फिर कोस्ट टू कोस्ट के आसपास गया 100-150, फिर 300-350, फिर 50 रुपये तक का प्रॉफिट आया, और अब वापस 400-450 का प्रॉफिट आ चुका है, 300 का है।
लेकिन देखते हैं और क्या ही होगा आज, क्योंकि और इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि ये प्रॉफिट आया हुआ जा सकता है हाथ से, और कुछ नहीं। अब बात ये है कि अपन ये चैलेंज कर रहे हैं तो इसमें एक लॉट है। वीकली टारगेट अपना 2 से 2.5% का होता है, मंथली 8 से 10% का होता है। अगर हम डेली टारगेट में 1% पे प्रॉफिट आने पे अगर बुक कर लें तो मुझे नहीं लगता कि इस टारगेट से हम कभी भी पीछे रहेंगे। मैं थोड़ा इंक्रीज करने वाला हूँ इसमें टारगेट इसलिए, लेकिन देखते हैं और कुछ भी होता है तो, क्योंकि प्रॉफिट वापस से कम हो चुका है। करते हैं और होल्ड करते हैं अब इसे। बहुत होल्ड करने के बाद 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है ट्रेड को होल्ड करते हुए और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। अब वापस से प्रॉफिट 550-600 का हाईएस्ट टच हुआ है और मैंने 600 रुपये का लगा दिया है बोट में। जैसे ये होता है ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। और अब मैं वीडियो भी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है मेरी, कुछ पार्ट में बन रहा है बीच बीच में। ओके गाइस, मिलते हैं अब अपन कल सेम सेटअप सेम माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। रूल बेस्ड ट्रेडिंग का बेनिफिट भी है, क्योंकि देखो 1% कम नहीं है। अगर 5 लाख हो बढ़िया लगेगा।